थॉमस हॉब्स एक व्यक्तिवादी विचारक था। इस बात के सबसे बड़े साक्ष्य हैं उसका एक फेमस वाक्य, आदमी बराबर होते हैं। चाहे बाहरी रूप से देखने में किसी में कितना भी बौद्धिक और शारीरिक फर्क हो शक्ति के रूप में, पर मनुष्य इकट्ठे होकर के चालाकी से, टीम बना करके या छल से उन डिफरेंस को बराबर कर ही देता है। और कोई भी मानव इतना बड़ा नहीं होता, चाहे वो बौद्धिक हो चाहे शारीरिक हो, कि वो बाकी मनुष्यों से पार पा सके। और एक और बात उन्होंने बताई जो कि बड़ी अद्वितीय है, कि जब से साइंस की उत्पत्ति हुई है, मॉडर्न साइंस की, इसने एक ऐसी क्षमता पैदा कर दी है कि बड़े से बड़ा इंटेलेक्चुअल भी लंबे समय में साधारण मानवी से आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि पहले ज्ञान केवल व्यक्ति के एक्सपीरियंस पर निर्भर था, जो कि उम्र के साथ हर एक व्यक्ति को प्रौढ़ता मिलती थी और व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता था। कुछ उतना उस लेवल पर प्राप्त नहीं भी कर सकते थे, परंतु अब विज्ञान की एक डिसिप्लिन बनने की वजह से आने वाली पीढ़ी को या साथ चलती हुई पीढ़ी को वो सारी गतिविधियां पता लग जाएगी, वो सारा ज्ञान पता लग जाएगा जो कि कई व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से इकट्ठा किया। और बेसिकली साइंस जो है लोगों को और ज़्यादा लेवल कर देगी, लेवल प्लेइंग फील्ड दे देगी। ये बात हॉब्स ने कही, जो कि आज भी हम देख सकते हैं। कुछ कम पढ़े लिखे लोग हरियाणा के नूह से या बिहार के किसी जिले से या छत्तीसगढ़ के किसी जिले से पढ़े लिखे लोगों को फ़ोन के, इंटरनेट के प्रयोग कर करके लूट सकते हैं, साइबर क्राइम कर सकते हैं। ये इस बात का प्रतीक है। उन्हें सारी फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उन्हें प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं। आप जो साइंस का जो टूल मानव ने पैदा कर दिया, जो विकल्प पैदा कर दिया है, उसको अपनी इच्छा के हिसाब से ट्रांसफॉर्म करके, यूज़ करके आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। आज किसी मर्डरर को या किसी कातिल को गन बनाने की टेक्निक सीखने की ज़रूरत नहीं, गन अवेलेबल है मार्केट में। थोड़ी सी बेसिक प्रैक्टिस से वो गन चला लेगा। आज किसी को गाड़ी फिर से तैयार करने की ज़रूरत नहीं, इंजन तैयार करने की ज़रूरत नहीं, गाड़ियाँ अवेलेबल है, बस चलाने की कोशिश करनी है। और आने वाले समय में एआई टेक्नोलॉजी आने से तो हॉब्स की ये बात और ज़्यादा साबित हो जाएगी कि मैन लिटरल सेंस में इक्वल होने लग जाएंगे। क्योंकि जो एबिलिटी एक आदमी एक्सपीरियंस से प्राप्त करता था, बहुत ज़्यादा श्रम से प्राप्त करता था, हार्डवर्क से प्राप्त करता था, वो अब विज्ञान आपको ऐसे ही प्रदान कर रहा है। तो मानव मूलतः इक्वल है, ऐसी बात हॉब्स ने कही। ऐसे दौर में जब राजतंत्र की बात थी, रॉयल ब्लड की बात थी, डिवाइन राइट की बात थी, हालांकि उसको ये बात समझने में हेल्प की गई इंग्लैंड की जो सिविल वॉर लड़ी गई, जिसमें एक तरफ इंग्लिश चर्च, जो कि कुछ हद तक उस समय के रोमन एथिक्स को दिखा रहा था, रोमन चर्च की फीलिंग को दिखा रहा था, और कैथोलिक्स का भी उस पर प्रभाव बढ़ रहा था। और किंग जेम्स सेकंड और उससे पहले चार्ल्स फर्स्ट भी कैथोलिक के फेवर में थे। तो प्रोटेस्टेंट्स ने, प्यूरिटियंस ने और अन्य जो सेक्शंस थे, इंडिपेंडेंट सेक्शंस थे क्रिश्चियंस के, वो इकट्ठे हो गए उनके खिलाफ। मोरओवर जो मिडिल क्लास जेंट्री थी वो इकट्ठी हो गई विज़ावी बड़े किंग और उसके सपोर्टर्स के खिलाफ, और उस लड़ाई में पार्लियामेंट की फतेह हुई और किंग को भागना पड़ा अल्टीमेटली। तो एक ब्लडलेस ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ, एक ब्लडलेस ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ। और उस कॉन्टेक्स्ट में हॉब्स जो है हमारा भाई समझ जाता है, ये बात बताता है हमें कि मैन बेसिकली इक्वल है। और जो मॉडर्न साइंस की जो विकास उस समय हो रहा था, हॉब्स का जो वैज्ञानिक रुचि थी, उसने भी उसको इस कंक्लूजन पे पहुंचने में हेल्प की। और इसीलिए हॉब्स का जो स्टेट है, चाहे वो लेवियथान कितना भी क्रूर, पर उसकी जस्टिफिकेशन यही है कि एग्रीमेंट मानवों के बीच में, क्योंकि मानवों ने स्टेट को बनाया है, मानव क्रिएटर हैं इसलिए वो सुप्रीम है। स्टेट को क्रूर इसलिए बनाया गया है क्योंकि मानव का स्वभाव सेल्फिश है, उसको रेगुलेट करने के लिए। पर यहां भी हॉब्स लोगों को अगर उनकी संपत्ति पे बात आ जाए, उनकी जान पे बात आ जाए, तो रेजिस्ट करने का अधिकार दे ही रहा है। तो इन कारणों से हम थॉमस हॉब्स को एक व्यक्तिवादी थिंकर समझते हैं। धन्यवाद।